तो हमारा टॉपिक क्या है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था पर विचार, यानी कि भारत की शिक्षा व्यवस्था वर्तमान में कैसी है और बीते हुए कल में कैसी थी। बीते हुए कल में कैसी थी अगर उस पर विचार करें तो नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय जैसे तो ये बहुत बड़े विद्यालय हुआ करते थे, विश्वविद्यालय। इसमें देश विदेश के छात्र छात्राएं आया करते थे पढ़ने के लिए। इसमें 5-5 हजार बच्चे एक साथ पढ़ते थे। ध्यान देना, ये गौतम बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले विद्यालय थे। इसमें सब क्या कौन पढ़ते थे? किसकी पढ़ाई होती थी? साइंस की पढ़ाई होती थी। और ये है डॉक्टरी, ये दवाइयों कैसे बनेंगी। अब विदेशी दवाइयां चलती हैं। पहले के समय में जब यहाँ पर पढ़ाई हुआ करती थी तो आयुर्वेदिक दवाइयां तैयार हुआ करती थी। उसमें बहुत सारे इतिहास, इसमें इतिहास की किताबें लिखी हुई रखी थी, भारत का इतिहास लिखा रखा था। तो इसमें विदेशियों ने आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद में इसको जला दिया और 6 महीनों तक किताबें जलती रही थी। इतनी किताबें थी कि आज भी कमरा जैसे बहुत सारे बने हुए हैं नालंदा विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय ये भी इसमें ऐसे बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था। इसमें 5-5 हजार लगभग बच्चे एक साथ पढ़ते थे, एक साथ अध्ययन करते थे, रुक करके पढ़ाई करते थे। पहले की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी और अब की शिक्षा व्यवस्था कैसी है? पहले पढ़ाई हुआ करती थी, ठीक ठाक भी हुआ करती थी। अब भी ठीक ठाक होती है और अब बड़ी हाई स्पीड में हो गई है। जैसे तकनीकी का भी जो चीज नहीं पता है फोन निकालो बोल दो, टीचर से बढ़िया बेहतर वो फोन बता देता है नहीं बता देता। और पूछो, चाहे जो कुछ भी पूछो सब मिल जाता है। लेकिन खुद को वहां मत ढूंढना, खुद के अंदर ढूंढना पड़ता है। तो फिर उसके बाद में धीरे धीरे करते यहाँ पर आक्रमण हो गया। फिर दशा भारत के एकदम चौपट होने लगी। जब जिस देश में विद्यालय खत्म हो रहे हो, जिस देश में विश्वविद्यालय हैं खत्म हो रहे हो और शराब जैसी नशीले पदार्थ की जो दुकानें हैं वो शुरुआत हो रही हो, तो उस देश का जानो नष्ट होना तय है। हुआन सांग आया था अध्ययन करने के लिए, चीन से पढ़ने के लिए। तो वो यहाँ पर रुका, कई साल रुका। 5वीं से 6वीं शताब्दी में शायद आया था। एक विदेशी था तो चीन से आया कि यहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, यहाँ पर गौतम बुद्ध के मार्ग पर बताया जाता है सब चीज। ये चीज विदेशों में बहुत प्रचलित है। आज भी जब लोग जाते हैं ना विदेशों में, तो ये कोई नहीं कहता कि हम इनके देश से आए, उनके देश से आए। तो कहते हैं हम आई कम फ्रॉम इंडिया, द लैंड ऑफ बुद्धा, मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, ये बताते हैं। ये कोई किसी या देवी या देवता का को नहीं बताते हैं। चाहे नारायण पीएम, चाहे सीएम हो, मुकेश अंबानी की पत्नी गई थी विदेश में तो कहीं हम की बुद्ध की धरती से आए हैं, ये सारी चीजें बता रही हैं। तो पहचान जो है विदेशों में बुद्ध की वजह से हुई। और ये जो विश्वविद्यालय थे ये भी उन्हीं की वजह से थे। ये हम थोड़ी कहते हैं, ये बुक्स कहते हैं, किताबें कहती हैं, और सच भी है। तो अब कैसी शिक्षा है? अब एक पेपर होता है, बच्चे मेहनत करते हैं सालों, मेहनत करने के बाद में क्या होता है, पेपर देने जाते हैं, पेपर देकर आ जाते हैं। पैसा लगा, उम्मीद लगाए बैठे हैं, गए, टाइम लगा, और साल भर जो मेहनत किया वो पूरी साल भर मेहनत लगी। उसके बाद में क्या करते हैं, जब पास हो जाते हैं तो बेईमान सरकार क्या करते हैं, पेपर लीक करवा देती है। अब इसका विरोध करने के लिए जब जाते हैं, कोई टीचर से विरोध करने के लिए जाता है, तो बच्चे विरोध करने के लिए जाते हैं कि तुमने पेपर क्यों लीक करवाया, सारी सुविधा तो तुमने दे रखी है, घड़ी निकलवा लें, कलेवा निकलवा लें, बाली निकलवा लें, बुंदा निकलवा लें, अरे जितना भी सब कुछ होता है, कंगन वगैरह सब कुछ निकलवा लेते हैं, चप्पल जूता सब कुछ निकलवा लेते हैं, तब भी पेपर लीक करवा देते हैं। ये है आज की शिक्षा व्यवस्था। तकनीकी के मामले में हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था पीछे है बहुत ज्यादा, और चाइना जैसे देश में बहुत ज्यादा आगे है। पता है, चाइना का एक बच्चा अगर सुबह जागे तो क्या कहेगा, अखबार लाओ, कुछ खोज करने के लिए कहता है। यहाँ जाके तो क्या कहेगा, क्या कहता है, दाल भात लाओ, बासी में रखा हुआ है, पहले खाई हम, तो बाद में आप दूसरी बार। तो आज इसीलिए दशा खराब है।
अगर बड़ी मुश्किल से पढ़ गया तो वहां पर जब पेपर देने जाएगा तो पेपर लीक हो जाएगा। तो ये देश की व्यवस्था है, देश की शिक्षा व्यवस्था ये है।